आप सबका मैं पूरे हृदय से स्वागत करती हूँ आज के सत्र में। अभी आत्मबंधन करती हूँ सभी को, और आज हम सबकी तरफ से हमारी प्यारी माँ को आत्मबंधन। आज का विषय है पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी। एक अद्भुत विषय है और माँ से हम इसके बारे में जानेंगे। ओवर टू यू माँ। थैंक यू सो मच मोना। नमस्कार मित्रों। जब भी कोई टॉपिक आता है ना, आई एम श्योर आप सबको लगता होगा कि ये बाहर की दुनिया की बात होगी, है ना। ऐसा ही जैसे ही पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअल आप लोग का दिमाग चलने लगा, अरे यार माँ तो पॉलिटिक्स की बातें करेगी, अब ये तो डेंजरस टॉपिक है और ये वो। हाँ, तब तो आपको है ना स्पिरिचुअल जर्नी पर भी नहीं होना चाहिए, किसी गुरु के सानिध्य में। अगर अगर इतना डर है तो गुरु के सानिध्य में भी नहीं होना चाहिए और इस तरह के ग्रुप में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चल रहे हैं नीडरता की तरफ, और नीडरता के बाद अभय की तरफ। तो अभय किस चीज का को लेकर? सत्य को लेकर, है ना। सत्य जो आप जान रहे हो उसको लेकर आपको अभय नहीं अगर आप हुए तो कुछ गड़बड़ है। तो अब जब मैं पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ ना, हम्म सिर्फ मैं बाहर के शारीरिक पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात यह है कि जो स्पिरिट की तरफ प्रयाण कर रहा है, जो भी साधक, हाँ, उसका मन, उसका माइंड कैसे उसके खुद के साथ पॉलिटिक्स खेलेगा। ये जड़ है, ये रूट है। अगर आपने इस बात को जान लिया ना कि आपके भीतर किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, तो फिर बाहर जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, गवर्नमेंट के नाम से हो, या रोटरी क्लब में हो, या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हो, वो कोई भी बात सुनकर आपको आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए, कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए, और आपके पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि मुझे बाह्य दुनिया में क्या करना। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूं और वहां अगर मैं पॉलिटिक्स देख रही हूँ, तो वह मेरे भीतर की कौन सी अवस्था का दर्शन। बिकॉज व्हाट इज आउटसाइड इज इनसाइड। और दूसरा एक स्तर से अगर हम देखेंगे तो वो दीवार भी नहीं है। सोचो, आप एक बार सिर्फ दिमाग में सोचो कि ये अंदर बाहर जैसी दीवार भी नहीं है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? सब एक है, इट्स लाइक अ सर्कल। ऐसे यहाँ से जाएगा सामने, फिर एक ही चीज हुई फिर। लेकिन आप जब देखोगे कि सेल्फी आप लेते हो, तब आप देखना, अब लेफ्ट का राइट आपको दिखाई देता है, सीधा उल्टा दिखाई देता है। यही प्रमाण है कि ये जो है मिरर इमेज है, वो एक्चुअली मेरा ही जो है, मैं जो हूं उसको दर्शा रहा है। ठीक है। अब जब जागरूक हो जाते हैं, एनलाइटन हो जाते हैं, धीरे धीरे होश पड़ने लगता है, जो भी आप नाम बोलो, है ना। तब धीरे धीरे जब ये दीवार है वो एक पर्दे जैसी हो जाती है, पतली। उसके बाद वो पर्दा पर्दा भी जो है वो कपड़े का नहीं होकर, जैसे मोतियों का पर्दा हो, या दाने का पर्दा हो जिसमें से तुम झांक सकते हो, ऐसा भी पर्दा हो जाता है। इस तरह से धीरे 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 फिर वो कर्टन भी, वो मोतियों का जो कर्टन है वो भी पूरा खत्म हो जाता है। फिर अंदर बाहर कुछ रहता है? नो। देन इट इज अ कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन है। तो आज जब हम मान लेते हैं, अंदर बाहर की अगर बात करेंगे, तो बाह्य दुनिया में जो हम करप्ट पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिर्फ जो हम पर शासन, हमारा शासन कर रहे हैं वहां नहीं, जो आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आध्यात्मिक गुरु है, और जो इंसान भी आध्यात्म में है, जो आध्यात्मिकता की फील्ड, वैसे देखो तो जीवन पूरा आध्यात्मिक ही है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने उसको एक अलग कर दिया है, मैं उस सोच से और स्तर से बात करती हूँ कि आप जो सोचते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ऐसा। हालांकि सब कुछ स्पिरिचुअल है।
फिर भी देखो इंसान का माइंड कितना पॉलिटिकल है कि उसने यहां पर भी सेपरेशन कर दिया। आई एम स्पिरिचुअल, माई ननंद इज नॉट स्पिरिचुअल। आई एम मेडिटेटर, माई हस्बैंड इज नॉट अ मेडिटेटर। ये सबसे पहली शुरुआत हुई पॉलिटिक्स की। सबसे पहली शुरुआत हो गई पॉलिटिक्स की, आपकी सोच से, कि आपने अपनी सोच में किसको आपसे अलग कर दिया। वो भी ये सोच के कि मैं मेडिटेटर इसलिए बेहतर, मैं इस ग्रुप में, जग्गी वासुदेव के ग्रुप में या आर्ट ऑफ लिविंग के ग्रुप में या ओशो के ग्रुप में या पिरामिड के ग्रुप में हूं, तो मैं इस तरह से अलग हूं। देखो पॉलिटिक्स वहीं से शुरू हो जाता है। ये पहला पॉलिटिक्स जो इंडिविजुअल माइंड से शुरू हुआ। ठीक है, पहले मैं इंडिविजुअल माइंड की बात करूं। दूसरा पॉइंट आप ये लिख भी सकते हो, दूसरा पॉइंट आपके भीतर की पॉलिटिक्स का। एक तो ये हो गया कि मैं बेहतर, बिकॉज आई एम अ मेडिटेटर, एंड दे, जो भी दे होगा आपके लिए, दैट इज अ नॉन मेडिटेटर, है ना। फिर उसके बाद आएगा, अरे आर्ट ऑफ लिविंग में तो पैसा लेते हैं, अरे जग्गी वासुदेव तो डार्क एनर्जी के साथ भी ये कर रहा है, अरे पिरामिड में तो पत्री जी बोलकर गए पैसा नहीं लेना, फिर भी सब लोग पैसा ले रहे हैं। ये सेकंड पॉलिटिक्स आ गई। कैसी पॉलिटिक्स ये? संगठन की। इंडिविजुअल तो आप आपकी पॉलिटिक्स को अपने भीतर चला रहे हो, हाँ, अब आप इतने महान हो गए हो ना आध्यात्मिक के पंथ पर, अब हम ग्रुप की बात करेंगे, है ना। क्या बात करेंगे? अरे तेरे ऑर्गेनाइजेशन से मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेटर, तेरा ग्रुप छोड़ दे मेरे ग्रुप में आ जा, तेरा ग्रुप हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मेरा तो पीएचडी का है। ये आया सेकंड पॉलिटिक्स। हाँ, फिर थर्ड पॉलिटिक्स। वो सेकंड पॉलिटिक्स को फ्रूटफुल करने के लिए हम अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, उनके गुरु, वो ग्रुप, उनकी एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। तो ये सेकंड हुई संगठन की पॉलिटिक्स, है ना। देखो एक बात याद रखो, अब पॉलिटिक्स जरूरी है या बिन जरूरी? दो तीन लोग प्लीज रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर। पॉलिटिक्स जरूरी है या बिन जरूरी? come on, come on. Wrong answer is also okay. Please raise your hand. Yes, Shavi Jain. Yes, Rekha Ahuja. बताइए। बिन मोना, यू गाइस? बिन पॉलिटिक्स। हाँ जी, बिन पॉलिटिक्स। मतलब मैम जरूरी भी पॉलिटिक्स है, जरूरी नॉट नहीं दैट है? नहीं है। नहीं है। रेखा? जरूरी भी है कई कई जगह पर। हाँ, कहीं जरूरी है। कहीं जरूरत है, कहीं कहीं सुतापा? कहीं कहीं जरूरत है पॉलिटिक्स की। जरूरी है माँ। ये भी कौन नहीं, बोला? सुतापा। सुतापा बोली, उसके बाद कोई बोला? यस, रेखा हाँ, कौन बोली। कहीं है? कहीं जरूरत पड़ती है, रेखा बोल रही हूँ। रेखा, जरूरत पड़ती है। ओके, फैंटास्टिक। अब मैं जवाब देती हूँ। हम्म, जरूरी है, महत्व का है। क्यों? क्योंकि हमारी जो विवेक बुद्धि है ना, देखो, माया है, लीला है, इल्यूजन है, ये जो शब्द सब मनुष्य ने जो खड़े कर दिए, मैं उस तरह से बात करूंगी तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ड्यूअलिटी है, अनेकता है, मतलब मैं अकेला नहीं हूं, दूजा भी है। हाँ, मेरा तो मैं जवाबदारी ले सकती हूँ, हाँ, कि मैं एकदम सती सावित्री पतिव्रता पवित्र आत्मा, ये वो जो भी है, लेकिन सामने वाले का हम ले सकते हैं? वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कृष्ण का। ठीक है, अर्जुन ने, जब कृष्ण ने कहा बाण उठाने के लिए, अर्जुन ने कहा मैं कैसे उठाऊं, मेरे भाई हैं, दे आर माई फैमिली। तो कृष्ण ने उनको याद दिलाया, ठीक है, दे आर योर फैमिली, बाण मत उठा, तू मर जा, तू अन्याय सहन कर ले, बात खत्म हो गई, फिर तुझे वापस जन्म लेना होगा ये सीखने के लिए।
कि ये गेम है और गेम में जीतना जरूरी है। और अगर तुमने दुश्मन की सोच से नहीं चले, दुश्मन की जो चालें हैं उस चाल तो अपनी जो पवित्रता उसमें वो थोड़ा ट्विस्ट नहीं लाए, तो तुम्हारा हक तो गया ही समझो, पर तुम्हारा यह भाव भी चला गया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तू वॉर जीतना चाहता है, देन यू विल हैव टू बी पॉलिटिकल। वरना कृष्ण को क्यों बेस्ट पॉलिटिशियन कहा गया होता? नहीं कहा गया। कोई परमात्मा को बेस्ट पॉलिटिशियन कहते हैं? यस और नो? क्यों नहीं रेखा? अगर नहीं, परमात्मा बेस्ट पॉलिटिशियन नहीं होगा तो कौन होगा? वो तो है मैम, भगवान बेस्ट। जी तो पहले हैं। एक बात सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये डाल दीजिए, आप लोगों ने परमात्मा को जो स्वीट शुगरी चॉकलेटी मिठाई वाला जो परमात्मा का स्वरूप पैदा करके रखा है ना धारणाओं में, नहीं नहीं, वो वो सब नहीं है। वो ही सबसे पहले गलत है। हाँ, समझो इस बात को। रावण भी उतना ही परमात्मा। क्योंकि इनफैक्ट आस्क योरसेल्फ कि कौन परमात्मा नहीं है। यस रेखा। हाँ, क्योंकि कृष्ण भगवान की, मैं भागवतम पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें बोला है, कहते हैं कि छलियों में सर्वश्रेष्ठ छलिया मैं ही हूँ। क्यों? यस क्योंकि कहते हैं जब मैं छलने पे आया ना, जैसे जो लोग चालाकी चलते हैं, कहते हैं फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, यस मैं दिख रहा हूं तुम्हें सीधा। यस। मैं हाँ ऐसी हूँ, मैं ऐसी हाँ। हूँ। याद रखना, याद रखना। और बहुत कुछ है अगर आप इस उसमें। धारणा में बंध गए ना कि ऐसी स्वीट हाँ, स्वीट होनी चाहिए, माँ बोलती है निंदा मत करो पर खुद ही तो बोलती रहती है ऐसा है वैसा है, तो अवस्था में फर्क है कि नहीं है? कृष्ण बोलेंगे अनुभूति से, अहम ब्रह्मास्मि मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन जो उस अवस्था में नहीं है और बोलेगा, फिर वो पाखंड हुआ कि नहीं? दूसरा याद रखो, अगर जैसे उस दिन मुझे किसी ने पूछा था कि अगर हमारा रिश्तेदार कमीना है, अगर हमारा रिश्तेदार हमें पता है कि हमारा नुकसान करने, तो फिर भाई साहब बहनों में हाथ जोड़कर बोलती हूँ आप उससे बड़ा पाखंड बन जाइए स्वरक्षा के लिए, नहीं तो कभी भी आपके घर में घुसेंगे। अब इस बात को दूसरी तरह से भी ले जाओ। आपका दिमाग रूपी जो घर है उसमें पाखंड घुसेगा, पाखंडी सोच घुसेगी, तो आपको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा अपने घर को प्योर, पीसफुल, लविंग रखने के लिए। इस घर को आपको पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन की आजकल कमी है क्या? पहले तो गुरु के आश्रम में जाना पड़ता था ज्ञान लेने के लिए, आजकल तो ज्ञान और इंफॉर्मेशन ये दो के बीच का फर्क भी पता करना मुश्किल हो गया। आज तो आपके घर में आपके समय से और आप चूज करते हो, माँ आई विल बी ट्रैवलिंग तो मैं नहीं सेशन अटेंड कर पाऊंगी। कोई मुझे बोलेगा माँ आज का सेशन अटेंड नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे वो उसका रीजन भी नहीं देंगे, और फिर मैं बोलूंगी देखो जी दो पैर में पैर दो नाव में रखे हुए हैं, सोच लो। फिर भी अगर मुझे सिर्फ नमस्ते आएगा तो आपको क्या लगता है मैं तुमसे बड़ी पॉलिटिशियन नहीं हूँ क्या? मुझे आपकी सोच समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे आपकी कमजोरी समझ में नहीं आ रही है क्या? मुझे आपका डर समझ में नहीं आ रहा है क्यों सेशन नहीं अटेंड करना चाह रहे हो? क्योंकि टॉपिक ही इतना खतरनाक है, पर आपने ये सोचा ही नहीं। देखो आप कितने बेवकूफ हो। यू आर नॉट इवन अ गुड पॉलिटिशियन। मैं जो सामने वाली पार्टी हूँ उसको तो पता चल जाता है आपके दिमाग में क्या है, काहे के पॉलिटिशियन हुए आप अच्छे। मैं तो पकड़ लेती हूँ आपको। आपको तो मुझे फंसाने के लिए मुझसे और होशियार होना पड़ेगा ना, पहले वो तो बनो। और मैं चाहती हूँ आप मुझसे होशियार, मैं चाहती हूँ आप मुझे झूठ बोलो और मुझे पता ना चले। ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। ये पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी, हाँ स्पिरिट, एक्चुअल जो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है स्पिरिचुअल अपने खुद के स्पिरिट की तरफ। स्पिरिचुअल मतलब टुवर्ड्स एक्चुअली गॉड, नॉट टुवर्ड्स आत्मा।
ये भी आप लोग गौर से समझो। आत्मा, सोल एंड स्पिरिट आर डिफरेंट। यस मनीषा। माँ यही मतलब आपने अभी बोला ना, तो इससे यही हुआ कि यू आर द वन हु विल गाइड अस कि ये यहाँ तुम गलत हो रहे हो, क्योंकि वो गलती भी हमें पता नहीं चलती, इतने जो हम लोग करप्टेड हो गए कि हमें हमारी गलती भी नहीं पता चल रही है। तो वहां सूक्ष्म तौर पे आप हमारे को बता देते हो, ये यू आर, ये देखो तुम इतने क्लियर, ये देखो साफ सुथरा ये है और तुम इतने गड़बड़ हो रहे हो। और That's मनीषा, what we want. मैं और एक एग्जांपल भी आपको दे रही हूँ, ठीक है? आई विल टेक पत्रीजी's एग्जांपल, और आई विल टेक रामदेव बाबा के ग्रुप में वो एक नहीं थे जिनकी बहुत वीडियोस आती है, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी बहुत वीडियोस है घरेलू नुस्खों के लिए सब, ठीक है ना? अब इन सब ने प्रचार क्या किया कि दवा नहीं लेना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। और ऑल्सो शास्त्री जी इन दिल्ली, ये तीन का मैं एग्जांपल लेना चाहूँ। उन्होंने निर्णय किया कि दवा नहीं लेना है, पूरा जिंदगी प्रचार किया दवा नहीं लेना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक है? और ये तीनों का जीवन इस स्तर पर आकर खड़ा हो गया था जहां उनको दवा लेने की जरूरत थी पर नहीं ली हुई, जहां बाह्य डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने की जरूरत थी पर उन्होंने नहीं ली। यहाँ भी तुम मार खा जाते। यहाँ पर यू शुड बी अ गुड पॉलिटिशियन। और अगर आपको लगता है कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि खुद के मुख से निकला हुआ सच ही था, वो झूठ तो था ही नहीं, पर उस सच को भी तुम बदल सको और आज बोल सको नहीं, पर आज मेडिसिन और इमरजेंसी आई है, आज इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, ताकि क्योंकि ये तो शरीर की बात है ना। इट इज अबाउट मेकिंग योर बॉडी सर्वाइव। आत्मा बॉडी में है, आत्मा के लिए बॉडी बहुत जरूरी है। मैं इन तीनों को मैं कहूंगी ये कमजोर है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था पर मैंने तो जिंदगी भर ये बोला है, अब मैं ही कैसे ये बोलूं? नहीं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इस क्षण की डिमांड क्या है? उस क्षण में दुर्योधन ने तुम्हारा कुछ भी छीना नहीं था, तो तुम अच्छे थे, तुम उसके साथ खेल रहे थे, लेकिन इस क्षण में वो तुम्हें तबाह करने पर तुला हुआ है। तब क्या करोगे? जब आज वो तबाह करने पर तुला है, तब तो तुम्हें, यू विल हैव टू बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड सेव योर किंगडम कॉल्ड द बॉडी। द फिजिकल बॉडी किंगडम है तुम्हारा, जिसके बगैर तुम्हारा स्वराज्य भी कहाँ है? तुम जो हम स्वराज्य की भी बात, यही नहीं है। जैसे उस दिन विमल जी ने भी बोला, पूछो ये कौन है, हु इज स्पीकिंग, हु इज सीइंग। शरीर ही नहीं है तो आप कैसे इस प्रोसेस से कुछ। आज अगर वो बंदा जो है वो होता जो ये घरेलू वो कितना काम का आदमी होता। आज वो दिल्ली वाले शास्त्री जी होते तो वो पिरामिड के लिए कितने काम के होते। आज अगर पत्री जी होते तो वो कितने काम के होते। कितना कुछ उनके जाने से हो रहा है वो नहीं होता। ये बात सिर्फ कृष्ण बोल पाएंगे और कोई नहीं बोल पाएगा। What is here and now? What does being most intelligent in this moment means? It means अगर मैंने एक सेकंड पहले भी बोला कि अभी दिन है, लेकिन इस क्षण में अगर अंधेरा है तो मैं बोलूंगी रात है, फिर ये तो फिर तुम सोच में चले गए। अगर सोच रहे अरे पर एक मिनट पहले तो मैंने ऐसा बोला, फिर तो then you are in the past, then you are not in the present moment. Highest intelligence is possible only in this moment. Highest intelligence. मैं इतने सालों में मेरी बहुत सारी सहेलियां, 8-9 का हमारा एक ग्रुप था, बहुत क्लोज थी मैं। आज की डेट में वो सबसे मैंने अपने आप को दूर कर लिया है। उस समय वो भी सही था, इस समय ये भी सही। इस समय जो कर रही हूँ वो भी उनके हित में है। अभी भी मैंने किसी एक को ग्रुप से निकाला, वो उसके हित में है। Why? Because I am a greater politician than you, than your mind. की थी एक बार
मैंने आई हमेशा एम अ जी ग्रेटर पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी जरूरी है एज अ विवेक बुद्धि एंड एज स्वरक्षण बाय लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इतना पॉलिटिक्स तो आना ही चाहिए, नहीं तो हार जाओगे। अगर कोई क्लोज डोर मीटिंग है, मान लेते हैं किसी और कंट्री के साथ जो हमारा दुश्मन है, अगर मैं मीटिंग से पहले कुछ निर्णय लेकर जाऊं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि नहीं ये मीटिंग में तो मैं ऐसा ही करूंगी ऐसा ही, और वहां मीटिंग के अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, सामने वाला का कोई नया स्वरूप आया, और फिर मैं जो डिसाइड करके आई हूँ वही मैं करूंगी, तो मैं मूर्खों में मारी जाऊंगी। यस और नो मनीषा? डॉक्टर मनीषा, यस मैम। अगर आप ऑपरेशन थिएटर की टेबल के ऊपर ये सोचकर आप ले जाते हो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, लेकिन पेट चीरने के बाद, खोलने के बाद आपको बाजू में कुछ और भी दिख गया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये तो अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन था और कोई तो मैं निकाल ही नहीं सकता। ऐसा करोगे क्या? नो, बिल्कुल नहीं। यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन इन दैट मोमेंट, लुकिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट मोमेंट। तो पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी इस तरह से जरूरी है स्वरक्षण के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअलिटी इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अज्ञानता में और चले जाएं, हम किसी निंदा में चले जाएं, हम वननेस की भावना की तरफ न जाएं। ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करना। तो पॉलिटिक्स इन इट सेल्फ, द वर्ड इज नॉट बैड। मैं जहां पॉलिटिक्स बोलती हूँ ना, लोग बोलते नहीं नहीं वो तो कीचड़ है। क्यों? कैसे कीचड़ है भाई? अगर आपने टेलीविजन का सही उपयोग नहीं किया तो वो इडियट बॉक्स है, लेकिन अगर आपने उसका सही उपयोग किया तो फिर वो कितना बड़ा टूल हुआ कि नहीं आपका अवेकनिंग का, आपके नॉलेज के लिए। यस और नो? सेम थिंग विथ पॉलिटिक्स, इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्वरक्षण के लिए। पर अगर आप एज अ ग्रुप और एज एन इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, मतलब जो साधक परमात्मा की तरफ जा रहा है उसके साथ आपने खेल खेलना चाहा, वो गलत है। कोई किसी सच्चे गुरु के साथ जो हो लिया और पहले का जो ग्रुप है वो उसकी टांग खींचेगा, उसको इस गुरु के लिए कुछ बोलेगा, उसको दूर करना चाहे, दैट इज डर्टी पॉलिटिक्स। अपने ग्रुप के रहस्य जो जो गलत है, जो पत्री जी कह कर गए हैं कि किसी के पास पैसा नहीं लेना नॉलेज का, इट इज इन वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पिरामिड मास्टर, फिर भी आज हजारों रुपए लाखों रुपए लिए जाते। दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। आज भी तुम्हारी खुद का प्रकाश कुछ नहीं है, लेकिन कोई अपना गुरु हो चुका है, अब वो नहीं रहा, तो उसके नाम पर, उसकी उधार की प्रकाश के नाम पर मेरा बिजनेस आगे चलाना स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। किसी को पहचाने बगैर उस पर उंगली उठाना इज डर्टी पॉलिटिक्स। पहले पहचानो तो सही, पहले खुद को तो पहचानो, तो अब दूसरों को पहचानने के लायक बनो, वरना आप लायक ही कहाँ हो किसी के ऊपर उंगली उठाने। सो इस पॉलिटिक्स की मैं बात कर रही हूँ। समझ में आई? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है मेरा टॉपिक आज? दूसरा, हमारे यहाँ ये भी पॉलिटिक्स चल रही है कि इस गुरु के पास इतने लाख लोग, उस गुरु के पास उतने लोग, अब उस गुरु के पास कम है, और अब उस गुरु के, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। क्या लेना देना है नंबर से? आपको ये देखना है कि इस गुरु के सानिध्य में कितने लोग एनलाइटन हुए, प्रकाशमय हुए, शुद्ध हुए, कितने लोगों ने स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बिजनेस नहीं किया। आपको तो ये देखना है। ये भी आपके दिमाग का पॉलिटिक्स। हम खुद के साथ पॉलिटिकल बन जाते हैं कि आई वॉन्ट टू बी सीन विथ दिस ग्रुप, आई वॉन्ट टू बी सीन विथ दैट ग्रुप। फर्स्ट, आप जिसके साथ 24/7 रहते हो वो है खुद।
उसको तो प्रकाशमय करो। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो यहाँ खेल रहे हो आप, कि खुद एनलाइटन हुए नहीं हो, खुद प्रकाशमय हुए नहीं हो, खुद का चित्त शुद्धिकरण है नहीं, और जो सत्य बोल रहा है उसके ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो। ये सबसे बड़ा पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स ये है। मैं तो ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ कई बार ग्रुप में कि नहीं नहीं, वो सीनियर मास्टर को इन्वॉल्व करो तो दुनिया को पता चले कि हम गुरु चला गया लेकिन हम अभी भी यूनाइटेड है। नाउ दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। मेरे पास इस हफ्ते में बहुत सारे न्यूज आए। कोई कोई जूम जो कर रहे थे उनका भी बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने किसी ऐसी मैडम को बुलाया जिसने सच डंके की चोट पर बोला। दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। मैं बोलूंगी वही मास्टर आपकी जूम सेशन में आना चाहिए, दूसरा नहीं। दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। जस्ट बिकॉज यू लॉन्च कुछ बड़ा इवेंट कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच्चे हो। कृष्ण वॉज गाइडिंग ओनली 5 पांडव, सामने तो कितने 100 कौरव आते। क्या सच थे वो कौरव? नहीं। Close your eyes, everybody. 20-minute meditation to digest what I'm saying. Absorb करो। ऐसा अभी आपका भाव होना चाहिए कि यहाँ जो सामने स्पीकर बैठी है वो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ गॉडहुड, और वहां से आप प्रवाह आपके भीतर अभी जो प्रवाहित हुआ है वाणी, उसको आप एब्जॉर्ब करो ताकि आप सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन बनो। मैं चाहती हूँ आप सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन बनो, और मैं चाहती हूँ कि आप पॉलिटिक्स को एक अच्छी तरह से उसका उपयोग करो आपके उद्धार के लिए और समाज के उद्धार के लिए। पॉलिटिक्स इज नॉट बैड। व्हाट यू डू इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेलेगा और आपकी चाय में जहर डाल तो क्या करोगे आप? तब आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा, तब आपको पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजीज यूज करनी होगी स्वयं की रक्षा के लिए। डोंट बी अ फूल, बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन, नॉट इवन अ गुड पॉलिटिशियन। ये आजकल स्पिरिचुअल ग्रुप में तो वहां भी मनुष्य को यूज किया जा रहा है जागरूक करने की बजाय। अमीर है तो उसको स्टेज पे रखो, अमीर है तो उसको हार पहनाओ। व्हाट इज दिस? गुरु दक्षिणा होती है, गुरु सेवा होती है। उषा जी, पता नहीं आप कैसे दिख रहे हो, जरा बराबर ठीक से ये क्या किया कर रहे हो आप? रेखा जी की जो ये रिलेटिव है उषा। उषा जी, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आप पीट किए हुए हो मुझे। एवरीबडी क्लोज योर आईज, बी विथ योर ब्रेथ। और इतना तो अब तक आ जाना चाहिए कि कितना भी आवाज हो, इंस्टेंटली आप भीतर चले जाओ, इंस्टेंटली अपने ध्यान को भीतर ले जाओ। इतना तो अब तक आ जाना चाहिए। अगर आपका जीवन अस्त व्यस्त है तो कहीं ना कहीं आप सत्य को मोड़कर जीवन गुजार रहे हो। अगर बीमारियां आई है तो कहीं ना कहीं भीतर के सत्य को जी नहीं रहे हो।
I want के you all are a great politician in the समाज. भागना नहीं है. अगर इस चीज से आप भागे तो आप अपने स्वयं का जो एक रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, बेस्ट पॉलिटिशियन होने का, वो चूक जाओगे. फिर आप कैसे सर्वस्व को जानोगे? आप कैसे WHOLE होल की अनुभूति करोगे? किसी भी चीज को नकारना नहीं है, सिर्फ उसका सही उपयोग. इसी को कहते हैं करेक्ट तंत्र. पहले तंत्र को सही ढंग से जानो. डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. कोई कह नहीं सकता है कि आध्यात्मिकता में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए या पॉलिटिक्स में आध्यात्म नहीं होना चाहिए. आध्यात्म के बगैर का पॉलिटिक्स खोखला है, विकृत है, विनाशकारी है. अपने आप के साथ एकदम स्ट्रिक्ट रहना है. ऐसे जुप करके आपका ध्यान भीतर चला जाना चाहिए. मजाल है कि कोई सोच आए अभी इस टॉपिक के अलावा. इतने ताकतवर योद्धा आपको बनना है, इतना आपको आना ही चाहिए. हियर एंड नाउ, इन द प्रेजेंट. नो थॉट्स, ओनली हाईएस्ट इंटेलिजेंस. ओनली उच्च स्तर का होश, टोटल अवेयरनेस. Be a politician, but be a good politician. एक अच्छा उच्च स्तर का उच्चतम पॉलिटिशियन ही खुद का, अपनी प्रजा का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने देश का संरक्षण कर सकता है. एक गुड पॉलिटिशियन ही एनलाइटन भी हो सकता है. यस, एक गुड पॉलिटिशियन अत्यंत स्वार्थी होता है. खुद के स्तर पर वो अपनी जागृति का ही सोचेगा. अपने शहर के स्तर पर वो सिर्फ अपने शहर का उन्नति के बारे में सोचेगा, रक्षण के बारे में सोचेगा. इस तरह से अगर किसी भी देश का लीडर एक ग्रेट पॉलिटिशियन है कृष्णा की तरह, तो ही जीत हासिल हो सकेगी खुद के लिए और अपनी प्रजा के लिए. क्योंकि फिर प्रजा की जीत ही तो उस लीडर की जीत होगी. तो आज के बाद पॉलिटिक्स के नाम पर कतराने से पहले, उससे भागने से पहले 10 बार आपको सोचना है कि यह सही है कि मैं इस फील्ड से भाग रही हूँ, इस सोच से भाग रही हूँ. इफ यू आर नॉट अ गुड पॉलिटिशियन, तो कोई आपकी ये जो यात्रा है, सो कॉल्ड यात्रा है जागृति की तरफ, वो भी कोई छीन लेगा.
आपकी मन की शांति को भी कोई भी छीन लेगा अगर आप ग्रेट पॉलिटिशियन नहीं है तो। और भागना कहीं भी नहीं है, नहीं समाज से, नहीं परिवार से, नहीं खुद से, जागना है। और उसके लिए हमें फेस करना होगा, पहले देखना होगा हर कोने में कहाँ कहाँ अंधकार है। खुद से स्ट्रिक्ट होइए आप, दूसरों से होने की जरूरत नहीं है। खुद से स्ट्रिक्टेस्ट, सिर्फ स्ट्रिक्ट भी नहीं, स्ट्रिक्टेस्ट होइए खुद से, अपनी उद्योगति के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं तो कहती हूँ 40 दिन ही काफी है एक उच्चतम स्तर का मनुष्य बनने के लिए। क्यों हम 40 साल लगा रहे हैं? घर की शादियों के लिए हम कितने महीनों तक तैयारी करते हैं, अपनी जागृति के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं हम? घर में एक शादी होती है, हम सब कुछ साइड पे रख देते हैं। तो हम हमारे रोज के 1 घंटे के ध्यान के लिए क्यों बाकी सब साइड पे नहीं रख पा रहे? आप डर रहे हो पॉलिटिक्स से क्योंकि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। आपने पॉलिटिक्स का सिर्फ एक विकृत स्वरूप देखा है, आपने उसका सुंदर स्वरूप ही नहीं देखा। आपने कृष्ण की भक्ति की, लेकिन कृष्ण क्या है, कृष्ण की क्वालिटीज क्या है, उसको तो अपनाया ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अगर आप साईं के भक्त हो तो बिकम अ साईं, शिव के भक्त हो तो बिकम अ शिव, कृष्ण के भक्त हो तो बिकम द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन ऑन अर्थ। स्पिरिचुअलिटी गणित भी है, विज्ञान भी है और आर्ट भी है, तीनों है। पॉलिटिक्स से भागना मतलब खुद के भीतर की एक जो इंटेलिजेंस है, जिसको आप सीख सकते हो, एक जो एस्पेक्ट है जिस पर आप काम कर सकते हो, उससे चूक जाओगे आप। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम। सिर्फ कृष्ण के गुण नहीं गाना, सिर्फ कृष्ण की भक्ति नहीं करना, हमें एक जीता जागता कृष्ण बनना है। और कृष्ण जैसा बनना बहुत आसान है,
क्योंकि हर अवतार जो मिशन लेकर आया और उसे पूर्ण किया, वो एक आम इंसान की तरह ही जिया है, हर उस कमजोरी के साथ जो इंसान में है, ताकि वह ये संदेश दे सके हर इंसान को कि आप जहां पर हो, जिस कमजोरियों को लेकर जी रहे हो, उसको देखो, मैंने भी जिया, अब सीखो कि मैंने उससे बाहर कैसे आई। हर वो तकलीफ, हर अवतार उस तकलीफ से गुजरता है जो आम मनुष्य गुजरता है, और फिर उस तकलीफों में कैसे जीना, उससे परे कैसे जाना, उसको सही मास्टर कहते हैं। किसी भी चीज से भागने का नाम अध्यात्म नहीं है, जगने का नाम अध्यात्म। जो है जैसा है वहां खड़े होकर उसी स्थिति में आंखें खोलने का नाम अध्यात्म। न कि मैं 10 साल से किसी गुरु के साथ हूँ, 10 साल से किसी गुरु के साथ हूँ, और अब जब प्रकाश बढ़ रहा है तो जो झूठ है वो बाहर निकल रहा है, तो उसको अपनाने के भी मेरे भीतर उतना होश नहीं हो, तो फिर आप आध्यात्म में हो ही नहीं। फिर तो आप आसुरी शक्ति के गैंग में, ग्रुप में ही हो, अभी भी उसी लोक में हो आप। जब जो हुआ, जब जो किया, वो सही था बिल्कुल, लेकिन आज सही करने से चूकना मत। आज अगर आपके पास सत्य उजागर हो रहा है, जो कल आपके पास था वो झूठ बन रहा है, तो हिम्मत रखना आज के सत्य को अपनाने की। हो सकता है कल कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको अवेलेबल नहीं थी और आज है, तो फर्क तो होगा ही ना, आउटलुक में, सोच में, आपके बर्ताव में। कितनी देर लगाएंगे आप बदलने में? सिर्फ एक क्षण का खेल है। नदियां कैसे बहती रहती है? दरिया को भी, दरिया का पानी जो है वो खारा है, उस पर निर्भर नहीं है ह्यूमैनिटी, लेकिन नदियों के ऊपर ह्यूमैनिटी निर्भर है। तो नदियां देखो कॉन्स्टेंटली कैसे बहती रहती है। वैसे आपको भी कॉन्स्टेंटली बहना है, कॉन्स्टेंटली बदलना है, तो ही फ्रेश खुशबू आएगी आप में से, वरना वही पुरानी सोच, सीमित सोच, झूठ। अब झूठ की खुशबू कैसे आ सकती है? और फिर इंसान झूठ की बदबू से भी इतना आदी हो जाता है कि उसको गुलाब के नजदीक ले जाया जाएगा, लेकिन उसको आदत ही बदबू की हो गई है, तो उसको खुशबू भी नहीं आएगी। जागो मेरी सहेलियों, जागो, समय रहते हुए जागो। आखिरी 1 मिनट, उसके पहले कोई भी आंखें ना खोले। बी विथ योर ब्रेथ, बी विथ योर हाईएस्ट सेल्फ। रेखा जी, ऐसे चलते चलते कभी ध्यान होगा क्या?
ध्यान का समय पूरा हुआ। अब थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। अगर प्रगाढ़ ध्यान डीप मेडिटेशन में हो तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, बैठे रहो। अगर आपको लगता है कि बाहर आ जाना है तो कृपया करके अपने हाथों को दोनों आंखों पर रखते हुए धीरे से बताइए। मंजू जी, आपका इंतजार है मुझे, आपकी वाणी का। बहुत अच्छा लगा जब से आपने ध्यान करवाया। छोटी छोटी मोर पंखियां आपकी तरफ से आ रही और छोटी अंदर की जो छोटी, आभा, मोर पंखी, मोर के हाँ, पंख ओके। छोटी छोटी बहुत आ रही थी और जो अंदर का मेरा आभा मंडल है जुड़ जुड़ के बहुत बड़ी बहुत कुछ पूछना है, कुछ कहना है मंजू? ये सब क्या था वहाँ? मैंने जो भी कहा उसमें भी आपका कोई सहमति नहीं हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। नहीं वहाँ कोई सहमति, आपके एक एक शब्द अंदर भीतर उतर गए। यस अनुराधा। माँ, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छे ज्ञान की बातें हुई थी। बता रहे थे ना कि मैं भी आज दिमाग में मेरे आज यही था मेरे अंदर भी कि गलत जो होता है उसको गलत पता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो उसको शक्ति भी चाहिए माँ बोलने के लिए कि हम ये हो रहा है, हमको उसको लड़ना है इससे। अच्छा, तो तो शक्ति किसके पास नहीं होती है अनुराधा? हाँ माँ, मैं सोचती हूँ मैं ये गलत कर रहा है, उसको बोलूँ ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं बोलूँ उसको ये गलत है। तो एक मिनट अनुराधा, अभी भी आपने मुझे समझा नहीं। अगर गलत हो रहा है और आप गलत से बोलने जाओगे तो ये अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है। आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ माँ, तो वही शक्ति। अंधे को अंधा कहोगे अच्छा लगेगा? हाँ वो बात तो है, मैं मानती हूँ इस बात को। तो पॉलिटिशियन अच्छा वो है कि जिसको वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बस वैसा ही बनना है। तो आप वो सीखो पहले। आप ऐसे ही सामने वाले को अरे तू ये है तो उससे काम नहीं होने वाला है, समझिए। ये बोल नहीं बेवकूफी सकती। होगी। हाँ। पर मैं आप इंटेलिजेंटली सोचोगे, इंटेलिजेंटली, कि इसको बिना पता चले मैं कैसे अपनी बाजी जीतूं, कैसे उसको मारूं, उस पर प्रहार करूं, ये शब्द यूज नहीं कर रहे। कैसे मैं सत्य का चुनाव करके परमात्मा को मैं जिताऊं। बात को समझो। वही अगर चाहिए। आपको पता है कि आप सच्चे हो, देखो दो पार्टी है, सत्य की पार्टी, असत्य की। तो इसमें मैं कैसे जीतूं? अगर मैं आ गया ना अनुराधा, खेल खत्म। हाँ लेकिन इस मैं के द्वारा सत्य को कैसे जिताया जाए, फर्क है। अगर मैं कैसे जीतूं मतलब अहंकार आ जाएगा अनुराधा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस मैं के द्वारा परमात्मा कैसे जीत जाए, प्रकाश बहुत कैसे जीत डिस्टर्बेंस आ जाए। रहा है। सत्य, कृष्ण अर्जुन को जिताना नहीं चाहता था, समझो। अर्जुन की जगह पर कोई और अनुराधा भी हो सकती, पर वो अर्जुन के द्वारा, एक शिष्य के द्वारा वो सत्य की जीत प्रस्थापित करना चाहते थे, प्रकाश की जीत प्रस्थापित करना चाहते थे, नूर की जीत प्रस्थापित करना चाहते थे, दिव्य न्याय को की स्थापना करना चाहते। ये बात पहले भूलना मत आप अनुराधा जी। तो अगर आप एक, और दूसरी बात, आप बोलते हो ना कि शक्ति कहाँ से, अगर आप सत्य की मूर्ति बनकर खड़े हो ना, आप मेरे से लिख लो, आप अढळक अतिशय ऊर्जावान होंगे आप। अगर आप कमजोर महसूस करते हो, ऊर्जावान महसूस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अंधकार है, इसलिए वो प्रकाश का जो पावर है वो आप महसूस नहीं कर रहे हो। मीरा को ही देख लो ना, इनफैक्ट मीरा ने तो कभी किसी से आर्ग्यूमेंट ही नहीं करी, वो तो सिर्फ सत्य के गुण गाती रही, और वो सत्य के गुण गाना ही तो उसकी पावर थी, उसकी शक्ति थी। तो अभी थोड़ा ट्विस्ट आया आपकी सोच में मेरी इस वाणी के बाद? समझ हाँ में आई बात?
आ रहा है माँ, आ रहा है। और आप हमेशा सेशन के लिए इधर बैठे, बेड पर नहीं। आप बेड पर हो, हाँ, तो यहीं पर आपको बैठना है, आपको यहीं पर बैठना है, आपको कोई बेड पर नहीं बैठकर सेशन करना है, ठीक है? ओके, कुर्सी। नेक्स्ट, यस, दिस इज द बेस्ट। यस, नेक्स्ट मोना, और कोई है जो ध्यान से बाहर आया है और कुछ शेयर करना चाहेगा? माँ किसी का हैंड तो रेज नहीं है, कोई ओके, शेयर करना चाहे? एक प्रश्न है मेरे पास, मतलब किसी ने ये बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें डायरेक्टली नहीं बोलना है, हमें डिप्लोमेटिकली बोलना है, ठीक है? तो इस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। मैं छोटी थी ना, तो ऐसे ही हम गुजराती में उसको तड़फड़ बोलते हैं, मतलब ब्लंटली कुछ जो भी दिखा ना सामने, गधे को गधा बोलना, अंधे को अंधा बोल देना। और मेरी मम्मी बार बार बोलती थी, रीटा थोड़ी डिप्लोमेटिक बन, रीटा थोड़ी डिप्लोमेटिक। और मुझे लगता था कि डिप्लोमेटिक बनना तो झूठ हो जाएगा, मुझे ऐसा फील होता था। तो सालों तक मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन पाई, इनफैक्ट आई थिंक जागृति तक मैं नहीं बन पाई, और उस वजह से मुझे नुकसान बहुत हुआ। आप मुझे बताइए, आपने ये बात तो सुनी होगी, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेट्स और हर कंट्री के पास अपने डिप्लोमेट है। इसका मतलब क्या हुआ? हर कंट्री के पास डिप्लोमेट है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता। मतलब हमने नेशनल स्तर पर भी हमें पता है कि जो कोई देश है जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, हम उसको मुंह पर नहीं बोल पाएंगे कि तू दुश्मनी कर रहा है। डिप्लोमेटिकली हमारे जो डिप्लोमेट है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री है, वो जाकर करके, कभी गोली दिखाकर, कभी वार्निंग देकर, कभी प्यार करके, कभी वो कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करके, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं पॉलिटिकल फील्ड में, माइंड में, वो याद रखना। हाँ, कि झूठा इंसान भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं झूठा हूं। तो आप सच का झंडा लेकर ये झूठ है वो आप प्रस्थापित नहीं कर पाओगे। आपको फिर झूठ का सहारा लेना पड़ेगा उस झूठे इंसान को झूठ का के प्रति अवगत करने के लिए। तो इस तरह से झूठ को टूल बनाना खुद प्रकाश की साइड पर है, कुछ सत्य की साइड पर है, लेकिन झूठ को इंस्ट्रूमेंट बनाकर एज अ प्ले इस लीला में सत्य की जीत के लिए हम झूठ का सहारा ले सकते हैं। इसको बोलेंगे पॉलिटिकल माइंड, इसको बोलेंगे बीइंग अ गुड पॉलिटिशियन। तो यस, अंधे को अंधे मत कहो, मुंह पर मत कहो, लेकिन कुछ तो ऐसी टेक्निक, ऐसे इंसिडेंट्स क्रिएट करो आप कि जिससे अगले को पता चल जाए कि ए, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जानती हूँ तू जो कर रहा है। ऐसे मुंह पर नहीं, माइंड में। याद रखिएगा, सोच की पावर बहुत है, लेकिन जब वो सोच वाणी बन जाती है ना, तो तीर कमान से छूट गया। तो आप चाहते हो कि आप जो प्लान कर रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक, आप चाहोगे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो और अगले को पता हो कि कितने बजे सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली, फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। हम कई बार देश के पॉलिटिशियन जो करते हैं ना, वहां निंदा करते हैं, लेकिन एक बार भी आपने सोचा कि ये जो कर रहा है वो मेरे काम का है? कहीं भी मैं घर में पारिवारिक जो पॉलिटिक्स चलता है उसमें मैं कहीं भी इसका उपयोग सत्य को प्रस्थापित करने के लिए मैं कर सकती हूँ? ऐसा किसी ने नहीं सोचा। आज के बाद सोचिए, आज के बाद पॉलिटिकल न्यूज को भी अवॉइड न करें, लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको ध्यान से देखे, सुने, समझे और लर्न करे, सीखे कि मेरे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, मेरी जागृति को और स्पीड देने के लिए, मैं जो जागृति के मार्ग पर हूं उसमें ऑब्स्टेकल ना आए, कोई उसमें रोड़े ना डाले, उसके लिए मैं कैसे अच्छा पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ मेरे घर में, मेरी शांति को बरकरार रखने के लिए, मेरे सत्य को बरकरार रखने के लिए। आई बात समझ में? यस।
कोई है जिसको नहीं आई? कोई है जिसको अभी ध्यान के बारे में कुछ कहना है? मनीषा, डॉक्टर, आर यू आउट ऑफ द मेडिटेशन? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा आनंद आया। और दूसरी बात, जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक एट द होम और ये वाला बात बोली, ये बड़ा मजा आया है इस बात को, मतलब हाउ पॉलिटिक्स कैन बी रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स इन द हाउस दैट इज गोइंग ऑन। यस, तो हमने वो कई बार सत्य है। को स्थापित करना है हमारे घर में। यस, एंड उसमें हित किसका है मनीषा? आप झूठ का पर्दाफाश करोगे तो हित तो उसी मनुष्य का है कि नहीं? Yes. और दूसरा कि इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ, द परम ट्रुथ, तो आपने परमात्मा को जीता है कि नहीं संसार में? अब वो खुशी तो देखो। चलो खुद के लिए मत करो। कोई हमेशा बार बार करेला परोसता है ना मनीषा, और हमारा स्वभाव है कि हम हमेशा काजू कतरी देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी करेले परोसना पड़ता है। हमें अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप बार बार करेले परोसते ही रहो, मेरी काजू कतरी की कदर ही नहीं करो, फिर मैं भी थोड़ा करेला परोसेंगे ना कभी कभी, ये आपको बताने के लिए कितना कड़वा है। तो दिस इज बीइंग अ गुड पॉलिटिशियन एंड यूजिंग अ टूल, यूजिंग इट एज अ टूल। ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि एज अ प्ले आई एम डूइंग इट। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, बट they should bring about universal truth through a person, through an individual. See the difference. अब वो फर्क को समझो बराबर से। हाँ, वो गिल्ट से रिलीज हो जाएंगे। हाँ जी, वो गिल्ट से रिलीज हो जाएंगे कि ये गिल्ट यस मैं कर रही हूँ, तो वो यस गिल्ट से रिलीज हो गए। यस। आप मुझे बताओ ना, जो इम्पर्सनल है, जो यूनिवर्सल, वो कैसे बरसता है? ऐसे बारिश में थोड़ी सिर्फ बरसता है, वो हर मनुष्य के थ्रू बरसेगा ना। तो वो जवाबदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। तो आज के बाद आप पॉलिटिक्स को बोलोगे कि कीचड़ है, आप बोलो, उंगली उठाओगे, आप भागोगे पॉलिटिक्स से दूर। अगर आप भागे तो आपने जीवन को उच्च स्तर से जीने का अवकाश ही, अपॉर्चुनिटी आपने छीन ली खुद से ही। यू विल नेवर नो हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, मोर इंटेलिजेंट लाइफ, इफ यू अवॉइड पॉलिटिक्स। बट डोंट प्ले डर्टी पॉलिटिक्स। किसी को गिराने के लिए पॉलिटिक्स यूज मत करो, उसको जगाने के लिए यूज करो। भीतर आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, भीतर आप अवेयर होने चाहिए कि मैं उसके हित के लिए कर रही हूँ। हाँ, कभी ये भी होगा मनीषा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, ये भी एक अच्छे पॉलिटिशियन का काम है, ये देखना कि क्या उसका हित में है, ये बात उसको समझ में आ रही है, या इज दिस द राइट टाइम कि अगर मैं इस तरह से कड़वा करेला खिलाऊंगी तो वो मुझे लाफा मारेगा, वो मुझ पर प्रहार करेगा, या वो भी टाइमिंग इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। समझ में आई? देखो, सब कुछ एक ही सेशन में समझ नहीं आएगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको कुछ सोचने का एक थ्रेड तो दे रही हूँ ना। आप सोच तो सकते हो ना अब इस बात पर बैठकर कि मेरे जीवन में ये एक सिचुएशन है जहां पर मैं हार रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं सच के पक्ष में हूँ। मैं सच्ची हूँ नहीं, सच के पक्ष में हूँ, और मुझे सच के पक्ष को प्रस्तावित करना है। तो मैं कैसे करूँ? एटलीस्ट आई एम गिविंग यू समथिंग टू थिंक। फिर मैं अवेलेबल हूँ, सोचने के बाद आप कहीं रुक जाओ तो मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन आज के बाद भागेंगे नहीं आप, इस वर्ड से भागेंगे नहीं। बस मेरा आज का उद्देश्य ये था। नो इट, व्हेन यू नो समथिंग, आप उससे डर नहीं सकते। डर सिर्फ अज्ञानता का है। और हर बार मैं कोई टॉपिक देती हूँ तो सिर्फ उंगलियां थोड़ी ना उठेगी। पहले हमको तो जवाबदारी लेनी पड़ेगी ना, तब मैं सत्य को जानू नहीं, हाँ, तो मैं किसी और को क्या परोस सकती हूँ? लेकिन अगर संपूर्ण सत्य में जाना भी नहीं, मैं सत्य बन गई, फिर तो मैं बोलूंगी ना कि ये असत्य है। दैट इज नॉट जजमेंट, दैट इज नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, दैट इज अवगत करना आपको। जो आप नहीं देख पा रहे हो पर मैं देख पा रही हूँ, वो आपको आगाह करना। वो तो गुरु का काम है कि नहीं? गुरु बोलो, गाइड बोलो, तो व्हाटएवर, फ्रेंड बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू से।
Only an enlightened master can see things as they are. न काला चश्मा न पिंक चश्मा, ट्रांसपेरेंट जो है वो दिखेगा। ठीक है, 4 बज गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के पास प्रश्न हो तो पूछो, पर लगता नहीं है कि, बट आई एम अवेलेबल एज यूजुअल, एज यू नो। बी नॉट अ गुड पॉलिटिशियन बट अ ग्रेट पॉलिटिशियन। थैंक यू माँ, लव यू। लव यू टू।